सेशन के साथ में श्रीमद् भगवद गीता की भी बात कर रहे थे हम। तो उसमें से हमने पहला अध्याय जो था अर्जुन विषाद योग वो देख लिया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख के युद्ध लड़ने से घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे ही अपने हैं, तो उनके साथ में कैसे लड़ूं। तो उसका जो मेन भावार्थ है यही है कि जब हम खुद को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हमारे ही कुछ ऐसे भाव हमारे सामने आते हैं जिसको देख के हम घबरा जाते हैं कि ये सब हमारा ही है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर खुद को जानना होगा तो ये सभी भावों को अपने भीतर से मिटाना ही होगा और एक सत्य के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, सात्विक मार्ग पे आना ही होगा। तो उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसकी बात कर रहे थे हम। उसके जो 1 से 14 श्लोक थे वो हमने देखे। तो उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 15वें श्लोक की बात कर रहे हम। उसमें बताया गया है कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वामृतत्व कल्पते। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि कारण कि हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्याकुल नहीं करते, वह अमर्थ अमर होने में समर्थ, अर्थात वह अमर हो जाता है। अक्सर हम ऐसी बातें हमारे सेशन में भी करते रहते हैं कि सुख में और दुख में दोनों में सम रहना है, मतलब एक ही भाव में रहने का प्रयास करना है। और जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, उससे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करना है। तो देखिए इस श्लोक में भी यही बताया है कि हमारा जो सुख और दुख जो भी आता है उसमें खुद को शांत और रिलैक्स रखने का प्रयास करना है और व्याकुल नहीं होना है। अगर बस उस भाव तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम अमर होने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से रहना है अपने लाइफ में, जो भी मिले थोड़ा एक्सेप्टेंस के भाव भाव में, थोड़ा बैलेंस के भाव में रहना सीख लेना है। थोड़ा बहुत सुख मिल जाए तो ना उसमें ज्यादा उलझ जाना है। थोड़ा बहुत कभी दुख मिल जाए, प्रॉब्लम मिल जाए तो उसमें भी ज्यादा उलझना नहीं है। खुद को बैलेंस और शांत, रिलैक्स रखने का प्रयास करना है, व्याकुल नहीं होना है। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी उतारना है। हम सेशन के बाद में भी जो भी करें, जिनसे भी बात करें, जो भी परिस्थिति आए उसमें खुद को कॉन्शियस रखने का प्रयास करना है, होश में रखने का प्रयास करना है। और कुछ भी छोटी मोटी दिक्कतें आ जाए तो खुद व्याकुल नहीं होना है। तो बस यही था आज का हमारा ध्यान और ज्ञान सत्र।